हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि बहुत सारे शब्द अगर दिए हुए हैं, एक सेंटेंस दिया हुआ है तो उसका एक वर्ड क्या होगा, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हमारे पास में सेंटेंस आता है वो है अ पार्टनर इन क्राइम। अब पार्टनर इन क्राइम का मतलब होता है अगर हम कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसमें वो व्यक्ति हमारे साथ में है, हमारा साथी जो होता है। इसको हम कहेंगे वन वर्ड में अकम्प्लिस या फिर अकम्प्लाइज। तो अकम्प्लाइज का मतलब होता है एक पार्टनर जो कि हमारे क्राइम में भी हमारे साथ में है, यानी कि हमारा जो साथी है, हमारा जो दोस्त है, उसको हम क्या कहेंगे, अकम्प्लाइज। दूसरा है अ पर्सन हु यूजेस बोथ हैंड्स इक्वली। 3 इडियट्स मूवी में जो वायरस होता है, वीरू सहस्त्रबुद्धि, जो प्रोफेसर होता है स्कूल में, वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है, यानी कि दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस, क्योंकि वो अपने दोनों हाथों का यूज कर पा रहा है। तो उसको हम बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, TROUS। ठीक है। फिर आता है एन एनिमल दैट लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। एक एनिमल है जो कि ज़मीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। इसको हम कहेंगे एम्फीबियन, यानी कि एम्फीबियन, BIAN, एम्फीबियन। ठीक है। उसके बाद आता है ईयरली रिटर्न ऑफ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट जो है वो हर साल रिपीट हो रही है, हर साल एनुअली रिपीट हो रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एनिवर्सरी। एनिवर्सरी कहा जाएगा, एक कॉमन सा वर्ड है, सुना होगा बहुत बार, एनिवर्सरी। एंड अनडिक्लेयर्ड ऑथरशिप ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी ओनरशिप दिखा रहा है, अपना मालिकाना हक बताने की कोशिश कर रहा है, तो और अनऑथराइज्ड है, तो हम क्या कहेंगे, यानी कि उसको कोई जानता नहीं है, तो ऐसी चीज़ को कहा जाएगा एनोनिमस है वो, एनोनिमस। हिंदी में हम कह सकते हैं गुमनाम। अगला है अ मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। एक मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया को मारती है, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंशियंट रेलिक्स। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एंटीक्वरी, एंटीक्वरी, एंटीक्वरी। ऐसा व्यक्ति जो कि पुराने सिक्कों को कलेक्ट करता है या पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करता है, उसको कहा जाता है एंटीक्वरी। और इसको हिंदी में कहेंगे पुरावशेष को कलेक्ट करने वाला व्यक्ति। पुरावशेष मतलब पुरानी चीज़ों को, अवशेष को। अगला है पर्सन दैट प्रिवेंट्स समथिंग फ्रॉम रॉटिंग एंड प्यूट्रीफाइंग। पर्सन या फिर कोई भी चीज़ जो कि प्रिवेंट करती है किसी चीज़ को रॉट होने से, यानी कि खराब होने से। और प्यूट्रीफाइंग का मतलब ये होता है सड़ना, किसी चीज़ को सड़ने से बचाती है। ऐसी चीज़ को हम कहेंगे क्या, एंटीसेप्टिक कहेंगे, एंटीसेप्टिक। जैसे डेटॉल होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक। एन आर्टिफिशियल टैंक ऑफ फिश। फिश का एक आर्टिफिशियल टैंक, यानी कि एक मानव निर्मित बॉक्स है जिसमें फिशेस रह रही हैं, प्लांट्स हैं, पौधे हैं छोटे छोटे से, उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं एक्वेरियम, जो हमने घरों पे रखते हैं डेकोरेशन के लिए, एक्वेरियम। अ स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल रेलिक्स या फिर मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो पुराने अवशेष या फिर इमारतें हैं, उनकी पढ़ाई को क्या कहते हैं, उनकी पढ़ाई को कह रहे होते हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। ठीक है। और जो इस पढ़ाई को करता है उसे कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इज लॉन्गर इन यूज। एक वर्ड या एक्सप्रेशन जो काफ़ी लंबे समय से यूज़ हो रही है, पुराने टाइम से यूज़ हो रही है, तो उसको हम कहेंगे आर्काइज्म, आर्काइज्म या फिर आर्काइज्म, ARCHAISM, आर्काइज्म। ठीक है। अगला है टू गिव अप अ थ्रोन और ऑफिस। अपना ऑफिस या फिर अपना सिंहासन, थ्रोन जो है उसको गिव अप कर देना, त्याग देना, तो उसका क्या कहेंगे, उसको हम बोलते हैं एबडिकेट करना, कि ए पर्टिकुलर पर्सन एबडिकेटेड फ्रॉम हिज या हर थ्रोन या फ्रॉम हिज और हर पोजीशन। अगला है टू हेस्टन द प्रोग्रेस और इंक्रीज द स्पीड। हेस्टन का मतलब होता है गति बढ़ा देना, स्पीड अप कर देना।
या फिर इंक्रीज, स्पीड को इंक्रीज करना, या फिर किसी भी जो भी चीज़ हो रही है, कोई वर्किंग हो रही है, उसको स्पीड अप कर देना, उसकी गति को बढ़ा देना, इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सीलरेट कर देना। ACCELERAT, एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेटर होता है बाइक में, अगर हम एक्सेलरेटर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो बाइक की स्पीड को बढ़ा देता है, एक्सेलरेट कर देता है। द पीरियड बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, बॉयहुड यानी कि लड़कपन, और यूथ मतलब जवानी, युवावस्था होती है, उसके बीच का जो समय होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस, ठीक है। टू एब्जॉर्व समथिंग और अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली, किसी भी चीज़ को समझना पूरी तरीके से, इसको हम कह सकते हैं एसिमिलेट करना। ASSIMILAT, एसिमिलेट कर लेना, ठीक है। टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ अ डिसीज, कोई भी एक डिसीज है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना, उसके प्रभाव को बढ़ा देना, इफेक्ट को बढ़ा देना, इसको हम कह सकते हैं एग्रेवेट कर देना। टू एग्रेवेट, ठीक है। तो इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, संहार कर देना उस चीज़ का, इसको हम कह सकते हैं एनाइलेट। ANNIHILAT, एनाइलेट, ठीक है। अगला है अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर, एक व्यक्ति जो अपने आनंद के लिए कुछ भी कर रहा है, शौकीन व्यक्ति, मजाकिया व्यक्ति जो अपने खुद के आनंद के लिए, अपने खुद के प्लेजर के लिए कोई काम कर रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अमेच्योर। अमेच्योर स्पेलिंग कुछ ऐसी है, जो भी आपको पढ़ना है इसको पढ़ सकता है, मैच्योर करके पढ़ते हैं। अगला है अ बैरियर अक्रॉस अ स्ट्रीट और रोड, एक बैरियर यानी कि रुकावट है किसी गली में या रोड पे, इसको हम कह सकते हैं बैरिकेड। BARRICAD, बैरिकेड। इम्पायस वर्ड अटर्ड अगेंस्ट गॉड, इम्पायस, पायस मतलब होता है पवित्र, इम्पायस मतलब कि अपवित्र, असम्मानीय शब्द, अटर्ड अगेंस्ट गॉड, भगवान के प्रति अगर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे भगवान की निंदा होती है, भगवान का अपमान होता है, इसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को, इस चीज़ को हम कहेंगे ब्लास्फेमी। ये क्या हो रहा है, ये ब्लास्फेमी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शटिंग अप ऑफ अ प्लेस बाय एनिमी फोर्सेस, एनिमीज जो होते हैं वो किसी जगह को बंद कर देते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा इन वन वर्ड ब्लॉकेड। ब्लॉकेड, BLOCKADE, ब्लॉकेड, ठीक है। अगला है टू प्रिवेंट ऑल सोशल एंड कमर्शियल रिलेशंस, कि अपने सारे के सारे सोशल और कमर्शियल रिलेशंस को ब्लॉक कर देना, बंद कर देना, इसको कहा जाएगा बॉयकॉट कर देना, ठीक है। ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, सुना होगा, बॉयकॉट कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। क्या बॉयकॉट कर दिया, सोशल रिलेशंस को ख़त्म कर दिया, कमर्शियल रिलेशंस को ख़त्म कर दिया, तो उसको कहा जाता है क्या, बॉयकॉट करना। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, एक गवर्नमेंट जिसको ऑफिशियल्स रन करते हैं, जिसको वहाँ के ऑफिसर्स रन करते हैं, इसको कहा जाएगा ब्यूरोक्रेसी। BUREAUCRACY, स्पेलिंग थोड़ी सी याद रखेंगे, ब्यूरोक्रेसी। अ पर्सन हु हैज़ प्रीजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू, प्रीजुडाइज का मतलब होता है जिसके खुद के एक व्यू है, जो बायस्ड है, ठीक है, पक्षपाती ढंग से अगर किसी चीज़ को कोई देखता है तो हम कह सकते हैं वो प्रीजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज़ होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा बिगट या फिर बायगट, बिगट या फिर बायगट, BIGOT। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बुक्स को लव करने वाला व्यक्ति, बुक्स को पसंद करने वाला व्यक्ति, उसको कहा जाएगा बिब्लियोफाइल, PHILE, बिब्लियोफाइल, जिसमें बिब्लियो वर्ड याद रख सकते हो, बाइबल से, बाइबल एक बुक है ना, और फाइल का मतलब होता है लव, फाइल का मतलब लव, बिब्लियो मतलब बाइबल बुक, तो लवर ऑफ बुक्स। अ वुमन हैविंग फेयर कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन मतलब कलर जो होता है, रंग जो होता है, छवि, फेयर कलर है उसका, और लाइट हेयर है यानी कि गोल्डन कलर के हेयर है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसे वुमन को कहेंगे ब्लॉन्ड, या हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को ब्लॉन्ड कहेंगे। अब वहीं पे दूसरी तरफ पे वुमेन हैविंग डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड ब्राउन हेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शन है और हेयर उसके ब्राउन कलर के हैं, तो इसको कहा जाएगा ब्रूनेट। ब्रूनेट, BRUNETTE, ब्रूनेट, ब्रूनेट। द साइंस ऑफ वेजिटेबल एंड लाइफ
वेजिटेबल लाइफ एंड प्लांट्स, प्लांट्स और वेजिटेबल के बारे में अगर कुछ पढ़ाई है तो उसको कहा जाएगा बॉटनी, BOTANY। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा बायोग्राफी। ठीक है। और वहीं पे अगर कोई व्यक्ति की कहानी वो व्यक्ति खुद ही लिख रहा है, यानी खुद से काम कर रहा है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें ऑटो वर्ड और जोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑटोबायोग्राफी, ये बन जाएगा ऑटोबायोग्राफी अगर वो खुद से लिख रहा है। लेकिन क्योंकि रिटन बाय अनदर तो यहाँ पे ऑटो वर्ड जो है वो गायब हो जाएगा और ये बचेगा बायोग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द साइंस दैट डील्स विद इंसेक्ट एंड एनिमल्स, साइंस जो कि एनिमल्स और इंसेक्ट्स की बात करती है या फिर सिंपली कहें लाइफ की बात करती है, इसको बोलेंगे बायोलॉजी। ठीक है, लॉजी मतलब स्टडी, बायो मतलब लाइफ। मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक व्यक्ति जो ह्यूमंस का ही फ्लैश खाता है, नरभक्षी होता है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कह सकते हैं कैनिबल, कैनिबल या फिर कैनाइबल, वैसे कैनिबल बोलते हैं, कैनिबल, कैनिबल। द ओनरशिप और डोमिनेंस ऑफ एन इंडस्ट्री बाय अ प्राइवेट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर है जो क्या कर रहा है, किसी भी एक इंडस्ट्री में, किसी भी एक सेक्टर में ऑफ सोसाइटी डोमिनेट कर रहा है, तो उसको कहा जाएगा कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, एनिमल्स जो फ्लैश ईट करते हैं, फ्लैश खाते हैं यानी कि मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, उनको कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। ऐसे घास खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। ह्यूमरस इलस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन और थिंग, ह्यूमरस मतलब ऐसे मजाकिया, इलस्ट्रेशन मतलब किसी का एक छवि जो है वो एक मजाकिया रूप में दिखाई जा रही है, तो उसको कह सकते हो कार्टून, CARTOO, कार्टून बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये न्यूज़पेपर्स या मीडिया में प्रिंट की जाती है तो इसको कार्टून कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब अगर एक व्यक्ति अनमैरिड है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा सेलिबेसी, सेलिबेसी, ये स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड है, मतलब एक अविवाहित अवस्था को कहा जाएगा सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य दूसरा वर्ड है इसका, ब्रह्मचर्य, हिंदी में हम कह सकते हैं ब्रह्मचर्य। फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन टू नेशन, दो नेशंस हैं जिनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन है, या फिर दो ग्रुप ऑफ सोसाइटी इनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा को एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, को एग्जिस्टेंस, EXISTENCE। आपको आंसर यहाँ पे दिख रहे होंगे स्क्रीन के लेफ्ट में, लेफ्ट या राइट में। एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और प्रोफेशन, एसोसिएट का मतलब होता है जो हमारी हेल्प करता है, साथ में होता है, ऐसा व्यक्ति जो आपके ऑफिस या फिर प्रोफेशन में आपके साथ है उसको कहा जाएगा कलीग या फिर कॉलीग, COLLEAGUE, कॉलीग, कॉलीग। अगला, अ सीक्रेट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज फॉर हार्मफुल पर्पसेस, हार्मफुल पर्पसेस के लिए अगर दो पार्टीज समझौता करती हैं, एग्री करती हैं, तो उसको कहा जाएगा कोल्यूजन, कोल्यूजन या फिर कॉल्यूजन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन बिलोंगिंग टू वंस ओन कंट्री, खुद के ही देश से बिलोंग करता है, इसको कहा जाएगा कंपैट्रियट, कंपैट्रियट, TRIOT, कंपैट्रियट। अ पर्सन हु इज सेटिस्फाइड विद वंस ओन कैरेक्टर, यानी कि खुद से ही वो व्यक्ति खुश है, आत्मसंतुष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट, COMPLACENT, कंप्लेसेंट, कंप्लासेंट, ऐसा व्यक्ति जो खुद से ही खुश है, सेटिस्फाइड है, सेल्फ सेंट्रिक है, ऐसा व्यक्ति। अगला है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज हैं उनके बीच में पीसफुली कोई भी सेटलमेंट हुआ है, तो उसको कहा जाएगा कंप्रोमाइज कर लिया उन्होंने, हिंदी में कह सकते हो उसको समझौता कर लिया। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन, कैलकुलेटिंग मशीन जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, इसको कहा जाएगा कंप्यूटर। अ सेंसिटिव क्रिटिक एंड जज ऑफ एन आर्ट, किसी भी आर्ट का के बारे में जजमेंट देने वाला या उसकी निंदा करने वाला, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कॉनोइजर। कॉनोइजर स्पेलिंग है CONNOIZER,
COISEUR, एस या फिर SSEUR, कनोइजर, 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 ठीक है, किसी भी चीज़ की निंदा करने वाला व्यक्ति। एन एक्सट्रीम ड्राई वेदर विदाउट एनी रेनफॉल, अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती और ड्रीम वेदर है, एक्सट्रीम ड्रीम वेदर, ड्राई वेदर है, तो इसको कहा जाएगा ड्रॉट, DROUGST, सूखा पड़ जाना। द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस एंड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन टू नेशंस, दो देशों के बीच में नेगोशिएशंस करना, समझौते करना या फिर बातचीत करना और फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करना, यानी कि दोस्त भी हैं वहाँ पे समझौते भी कर रहे हैं, तो ये इसको कह सकते हैं डिप्लोमेसी। और जो व्यक्ति ये चीज़ कर रहा होता है उसको कहा जाएगा डिप्लोमेट, ठीक है, डिप्लोमेट। अगला है अ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स प्रोग्रेस टू अ स्टैंड स्टिल, एक कोई भी काम हो रहा है वो उसका रिजल्ट ज़ीरो आता है, यानी कि कोई भी परिणाम नहीं मिलता है या फिर कोई भी प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, उसको हम कह सकते हैं डेडलॉक की सिचुएशन। डेडलॉक कि समथिंग एंडेड इन डेडलॉक, यानी कि उसका कोई भी रिजल्ट नहीं रहा या फिर वो चीज़ बंद हो जाती है। डेडलॉक, DEADLOCK, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू वॉन्डर अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक से भटक जाना, ठीक है, तो इसको कह सकते हो डिग्रेस, डिग्रेस या फिर डाइग्रेस, ठीक है। टू रूल द रूल ऑफ एन ऑटोक्रेट पर्सन, ऑटोक्रेट का मतलब जो खुद की ही बात मानता है, किसी और की बात नहीं मानता, यानी कि इसको हम कह सकते हैं तानाशाह जो होता है। डिक्टेटरशिप, ऐसे व्यक्ति के राज्य को कहा जाएगा डिक्टेटरशिप और ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा डिक्टेटर। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट, यानी कि एक सरकार जिसका गठन, जिसका निर्माण किया है लोगों ने, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। हिंदी में कह सकते हैं प्रजातंत्र, प्रजा मतलब लोग, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। द फॉलोअर ऑफ अ रिलीजियस लीडर, किसी भी एक रिलीजियस लीडर को फॉलो करने वाला, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुयायी, इंग्लिश में उसको कहेंगे डिसाइपल, DISCIPLE, disciples of Lord Buddha followed him. A thing or disease which causes death, एक चीज या फिर बीमारी जो जिसकी वजह से मौत हो सकती है, तो उसको कह देंगे डेडली, यानी कि घातक। टू डिसरेप्यूट अ पर्सन, किसी व्यक्ति को डिसरेप्यूट करना, यानी कि उसकी रेपुटेशन को कम कर देना, उसकी रिस्पेक्ट को इन सोसाइटी कम कर देना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं डिफेमेशन, 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 डिफेमेशन। अ पर्सन हु हैज़ नो फेथ इन टीचिंग्स ऑफ चर्च, एक ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान के या फिर भगवान के जो उपदेश होते हैं उसमें कोई भी भरोसा नहीं है। डिसेंटर, डिसेंटर या फिर डायसेंटर, ऐसे व्यक्ति को बोला जाएगा। अ रूलर विद एब्सोल्यूट पावर, एक ऐसा रूलर जिसके पास में पूरी की पूरी पावर है, इसको हम कह सकते हैं डेस्पॉट, डेस्पॉट। अ पर्सन हु फाइंड्स आउट क्रिमिनल, क्रिमिनल्स को फाइंड आउट करता है, जासूस जो होता है उसको हम कह सकते हैं डिटेक्टिव, 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 ठीक है। तो इसी के साथ में वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं काइंडली कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और चीज़ों को पूछ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पे हमको फॉलो करके चीज़ों को पूछ सकते हैं, बड़ा सिंपली कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नई नई चीज़ों को सीखते रहें।